अरे वो अहिल्या का प्रसंग चल रहा था जिसे हम लोग श्रवण कर रहे थे। अहिल्या के विषय में हम लोगों को समझना था। उसके पहले के प्रसंगों को हम लोगों ने समझा था, विश्वामित्र का यज्ञ और वहां से निमंत्रण योग के द्वारा प्राप्त विश्वामित्र जी को, और फिर आगे साधक चलते हुए और सबरी के गौतम ऋषि का आश्रम होता है, वहां पर एक शिला पड़ी रहती है और विश्वामित्र जान करके उसी मार्ग से ले जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सबरी का कल्याण भगवान कर सकते हैं। अहिल्या का कल्याण, अहिल्या क्या है? अहिल्या है हृदय में वो प्रेम जो पाषाण हो गया। गौतम कहते हैं गुलाम इंद्रियों को, इनको छला गया था। किसने छला था? चंद्रमा ने। और चंद्रमा और इंद्र ने। ये चित्त ही चंद्रमा है और ये इंद्र ही मन है। हमारा मन विषयों में भाग जाता है चित्त के सहयोग से। चित्त का सहयोग होता है तब ये मन विषयों में चला जाता है। विषयों में जब ये चित्त लग जाता है तो ये गुलाम इंद्रियां, जो गौतम है, जो अपने इंद्रियों को संयमित करना चाहता है, वो नहीं करता। तो क्या कर देते हैं? ये जो प्रेम रहता ना हृदय में परमात्मा के प्रति, ये पाषाणवत हो जाता है। ये उतने पे ही रुक जाता है। अहिल्या पति को तो चाहती, लेकिन उसके साथ छल हो जाता है। ये जो परमात्मा के प्रति प्रेम है, हर कोई चाहता है भगवान को पाना, लेकिन नहीं पाता। दिक्कत आती है, कष्ट आता है, छल हो जाता है। आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि परमात्मा मिले हमें, वो भगवान हमें मिल जाए, क्योंकि हम उसके अंश हैं, वो हमारा अंश ही है। कौन नहीं चाहता भगवान में? लेकिन क्या होता है, हम मन के वशीभूत होते हैं और ये चित्त और मन दोनों संसार में खींचते रहते हैं और हम संसार में भटकते। ये पाषाणवत क्यों दिखाया गया? क्योंकि ये जड़ है संसार, चैतन्य नहीं है। चैतन्य परमात्मा है। परमात्मा को जो जानेगा वो चैतन्य होगा। जो असत्य इस संसार को जानेगा और इसमें रहेगा, वो पाषाणवत है। गोस्वामी जी ने ऐसे इस चित्र को दर्शाया है। अब जो समझ ले, जिसके समझ में आ जाए बात, तो वो अनुभव कर सकता है। नहीं समझ में आता तो ऐसे ही चल रहा है। तो देखिए, मनुष्य का जो जीवन है वो बहुत संघर्षमय है, पर इस संघर्ष में ही वो प्राप्त होता है। घी दूध में ही होता है, पर जब तक उसे गर्म न किया जाए, जब तक उसे ठंडा करके जमाया न जाए, जब तक उसे मथा न जाए, तब तक घी निकलता नहीं। सरलता से कोई चीज आपको प्राप्त नहीं होगी, कठिनाई से प्राप्त होती है। उस कठिनता को आप कठिनाई न समझो, वो सही है, सहज, सरल है। लेकिन तब जब उसे आप मान लोगे, उस कठिनता को स्वीकार कर लोगे, तब। तो जो अहिल्या है वो संसार में लगा हुआ साधक का मन है,
जो संसारी हो गए। गौतम, ये गुणान इंद्रियां परमात्मा के प्रति आस्थावान है, सुनना चाहती है, करना चाहती है, लेकिन जो प्रेम है वो संसारी हो गया, वो जड़ में चला गया, पाषाणवती संसार में हो गया। उसे चैतन्य कौन कर सकता है? उसे कर सकते हैं ध्यान, विवेक और विश्वास। ये जिसके अंदर आ जाए, जिस जो यज्ञ कर लेता, जिसका स्वभाव खत्म हो जाता, जिसकी तर्कना चली जाएगी, जिसका मन सतयोजन सत्य में चला जाए, वो पुनः उस प्रेम को, संसार में लगे हुए प्रेम को परमात्मा में लगा ले, पार कर ले। जब अहिल्या चेतन हो जाती है, प्रेम चेतन हो जाता है, तब साधक आगे योग की ओर बढ़ लेता है, चल देता है। योग योग जनक है,